नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, 2024 में जो लहसुन का भाव रहा है वो किसानों को हमेशा याद रहेगा और इसी भाव को लेने की अच्छी उम्मीद से किसान साथियों ने बहुत सारी मात्रा में लहसुन की बुआई इस वर्ष की है और उनको अच्छा भाव भी मिलना चाहिए, उनकी मेहनत है। लेकिन किसान साथियों, जितनी बुआई हुई है उस हिसाब से अभी आप देख ही पा रहे हैं कि अभी लहसुन में मार्केट कैसा है। किसान साथियों, किसी भी चीज़ की जब अति हो जाती है तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। जब इसकी कमी थी तब किसान साथियों देखा आपने कि बाज़ार भाव कितना चला गया था। जहाँ पर आम आदमी जो इसके उपयोग के लिए उपयोग करता है उसको काफ़ी महंगा पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ देखें तो किसानों को अच्छे भाव मिल रहे थे। किसान खुद कहता है दूसरे किसानों से कि यार इस बार लहसुन की बुआई ज़्यादा होगी, अपने तो कम होना, लेकिन वो खुद ज़्यादा लगाता है। दूसरे यदि किसान 1 बीघा लगा रहे हैं तो वो 2 बीघा लगाएगा और एक बार अच्छा भाव मिलने पर किसान साथी उसका सामान्यतः डबल रकबा कर लेते हैं। लेकिन किसान साथियों, हमारे मालवी भाषा में एक कहावत है कि मिनकी को लड्डू बार बार नहीं मिलता है। तो इस हिसाब से आपको इसकी नियंत्रित बुआई करनी चाहिए। लहसुन का बाजार कहाँ बिगड़ता है? जहाँ पर अनियंत्रित उत्पादन हो जाता है, अनियंत्रित इसकी बुआई हो जाती है। जैसा आप भी इस वर्ष देख रहे हैं कि 2024 में अच्छा भाव रहा लहसुन का, जिसके कारण इसकी इतनी ज़्यादा बुआई हुई है किसान साथियों कि जहाँ देखो वहाँ लहसुन ही नज़र आ रहा है और बाज़ार भी टूट चुके हैं। बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि चाइना की लहसुन की आवक आने से बाज़ार टूटे हैं। तो हाँ, ये तो एक कारण है, लेकिन किसान साथियों इसका एक ही कारण ये नहीं है कि इसी की वजह से बाज़ार टूटे हैं। चाइना का लहसुन सरकार को क्यों आयात करना पड़े? क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने भी लहसुन को अच्छे भाव लेने के लिए काफ़ी समय से रोका और देखो किसान साथियों उसका नुकसान क्या हुआ कि 30,000 का लहसुन 8-9 हज़ार रुपये प्रति कुंटल भाव में बिक गया। तो किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है, चाहे आप उसकी बुआई करो, उसका उत्पादन हो। एक निश्चित एरिया आप बना ले कि हर वर्ष मेरे को 1 बीघा लहसुन लेना है। ऐसा नहीं किसान साथियों कि एक वर्ष आपको इसका भाव अच्छा मिल गया है, डबल मिल गया तो आप उसका 4 गुना रकबा कर दो। 1 बीघा लगाना है तो लगाना ही लगाना है, चाहे आप उसको फेंकना पड़े, चाहे उसका अच्छा भाव मिले। जब भी इस प्रकार से भाव आते हैं तो किसान साथियों अगले वर्ष क्या है कि जो बाज़ार है वो काफ़ी गिर जाते हैं, क्योंकि जब लहसुन का अच्छा भाव मिलता है तो उससे अगले वर्ष किसान भाई उसे दुगुना तिगुना लगा देते हैं। परिणाम स्वरूप मांग और पूर्ति में तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि पूर्ति अधिक हो जाती है, मांग वही रहती है, परिणाम स्वरूप बाजार भाव नहीं बढ़ता है। अर्थशास्त्र का नियम कहता है कि जब मांग अच्छी हो और पूर्ति कम हो तब उसका चीज़ का बाजार भाव मिलता है। वहीं पर यदि पूर्ति भी कम है और उस वस्तु की मांग ही नहीं है तो भी बाजार भाव नहीं बढ़ता है। तो ये एक ऐसी फसल है जो किसान के वारे न्यारे कर देती है तो उसको बर्बाद भी कर देती है। तो इसका सीमित रकबा लगाना ही सही है और आप यदि इसे हर वर्ष लगा रहे हैं तो 1 बीघा 2 बीघा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर वर्ष लगाइए। इस वर्ष जो किसान साथियों यदि लहसुन का बाजार भाव नहीं रहा तो बहुत सारे किसान भाई इसे अगले 3 से 4 साल के लिए भूल जाएंगे और वो गलती वहीं पे करेंगे और जब उसको नहीं लगाएंगे तभी बाज़ार बढ़ेगा और वो कहेंगे यार लगा लेते तो अच्छा होता। ऐसा कई बार होता है और ऐसा फिर होगा। हर किसान ये जानता है कि इस प्रकार से भाव उतार खिंचाव आता ही आता है। ये लहसुन को कई किसानों ने नदी नालों और सड़कों पर फेंका है, कई किसानों की ज़मीनें बिकवा दी इसने, तो कई किसान भाइयों के बारे न्यारे भी कर दिए। किसान साथी इसे केवल आषाढ़ मास तक याद रखिएगा, फिर भूल जाएगा कि मुझे आगे क्या करना है और फिर वही धुन में रहेगा। कोई इसे जो ज़बरदस्त घाटा खा जाएगा वो उसे फिर नहीं लगाए, लेकिन जिसे अच्छी आमदनी हुई है वो फिर लगाएगा। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप इसे लिमिटेड रकबे में लगाइए और हर वर्ष लगाइए ताकि किसान साथियों आपको कभी घाटा ना खाना पड़े। एक वर्ष यदि भाव नहीं मिलता है, अगले वर्ष भाव मिल जाता है अच्छा, तो आपके दोनों वर्ष की जो बजट है वो बराबर हो जाता है, आपको नुकसान नहीं होता है। तो ये तो एक ऐसा लीगल सट्टा है जो हर किसान लगाना चाहता है, लगाता भी है, कभी हारता है कभी जीतता है। वो एक भजन भी है
लहसुन वायरस हरे भरोसे। लेकिन किसान साथियों, आपको थोड़ा सा बाज़ार का रुख भी देखना है। भगवान सबके लिए अच्छा करता है, आपके लिए भी अच्छा ही करेगा। लेकिन जानबूझकर अंधे कुएं में कूदना बिल्कुल बेकार चीज़ है किसान साथियों, इस बात का ध्यान रखें। और जब भी आप लहसुन की खेती करें तो सोच समझ के करें और लिमिटेड रकबे में करें। यदि हम मंदसौर, नीमच, रतलाम के किसान भाइयों की बात करें तो मेरे को जहाँ तक अंदाज़ है, लहसुन की बुआई यहाँ पर पहले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती थी, अब भी होती है। लेकिन किसान साथियों, यहाँ के किसान भाइयों ने लहसुन को बाज़ार में फेंक के आए हैं, नदी नालों में फेंका है और बिल्कुल 0/सन्नाटा, उनका बीज का पैसा भी नहीं आया है। वैसे ही कंडीशन किसान साथियों आप देख ही पा रहे हैं, अभी बनी हुई है। तो यहाँ के किसान हैं वो बहुत ही लिमिटेड लगाते। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे नए हैं और अलग क्षेत्र से हैं जिन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा महत्व दे दिया है, काफ़ी सारी ज़्यादा मात्रा में लगा दिया है। लहसुन का बाज़ार किसान साथियों हमेशा ऐसा ही रहता है, 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल गीले माल का। लेकिन ये काफ़ी महंगा इस बार इसलिए पड़ रहा है कि हमने जो बीज लगाया वो काफ़ी महंगा है। 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 30,000 रुपये प्रति कुंटल का बीज यदि हम लगाते हैं और 20 कुंटल तक हमारा माल निकलता है और 5 से 6,000 तक जाता है, तब तक तो किसान साथियों बीज के पैसे भी वसूल नहीं होते। इस हिसाब से ही आपको इसकी बुआई करनी चाहिए कि हम इससे कितना रिकवर कर पाएंगे, क्या बाजार भाव रह सकता है और क्या हमारा उत्पादन रह सकता है, तो हमें कितनी आमदनी होगी। उस हिसाब से ही इसका गणित समझ कर यदि हम इसकी बुआई करें तो शायद हमें कभी घाटा ना खाना पड़े। तो किसान साथियों, एक छोटी सी जानकारी अपने अनुभव से सीखी है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर जब भी आप लहसुन की बुआई करेंगे तब ये जानकारी आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से किसान साथियों आपके साथ अच्छा ही होगा। इस वर्ष भी आपके साथ अच्छा हो। ये तो बाजार है, कब अचानक से मांग बढ़ जाए विदेश में लहसुन की, कितना उत्पादन आने वाला, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। क्योंकि अभी काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में ट्यूबवेल और कुएं सूख चुके हैं, लहसुन का उत्पादन गिर सकता है। तो धैर्य बनाए रखें, अपने कृषि कार्य समय पे करते रहिए। कर्म प्रधान रुचि रखा, हमें अपने कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करना है। आप सबको आपकी मेहनत का अच्छा फल मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ किसान साथियों आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी और आप में पॉजिटिविटी लाएगी। लहसुन के भाव देखकर निराश न हो किसान साथियों, भगवान सबका अच्छा करता है, हम किसानों का भी अच्छा करेगा। निश्चित रूप से भविष्य में भाव बढ़ने की उम्मीद है। तो आप अपनी फसल में कोई भी कसर न छोड़ें, उसमें मेहनत करते रहिए। मेहनत का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।